23 लोगों की जाने गई धामरा साहब, तो ये तहकीकात का तरीक़ाकार ये होता है, इस तरह से होती है तहकीकात? ये इंसानी अलमिया है, सानिया है एक, और अलमिया ये है कि पीटीआई की हुकूमत है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। जब धूप निकली हुई थी, रास्ते साफ हो चुके थे, तो उस्मान गुजार साहब भी वहां पर पहुंचे थे। हेलो, मेरी बात सुने। जी जी। एक कमीशन बनाई थी चीनी पे। आपने कहा पीटीआई हुकूमत ने पाकिस्तान की तारीख में पहली मर्तबा ऐसे किया कि हमने चीनी पे कमीशन बना दी है। आगे चल के क्या हुआ कि आपने अपना ही एक सेनेटर अली जफर साहब उस चीनी कमीशन के ऊपर रख दिया, अपने ही बंदे के खिलाफ, कि आप ये तय करें कि जी कार्रवाई होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए। वो रिपोर्ट भी आज तक नहीं आई। की रिपोर्ट कहाँ है? वो जिम्मेदारान को सजाएं कहाँ मिली है कि आप अभी ये वादा कर रहे हैं कौम से कि हम 22 जो अपराध बेचारे शहीद हो गए उनको हम इंसाफ देंगे। तो ये आप ना करें बात, ये कोई फवाद चौधरी करे या दूसरा बंदा करे जो सच बोलता ही नहीं है। इसलिए ये आप शरीफ आदमी ना फंसे इस बात में। पीटीआई आंखों पे पट्टी बांधी हुई है, प्राइम मिनिस्टर खुद आंखों पे पट्टी बांध के बैठा हुआ है। उसको इमीडिएटली यहाँ पर मरी में आना चाहिए, वहां पर प्रेस टॉक करनी चाहिए थी कि जिस शहर में ये इंसानी सानिया रूनमा हुआ, वजीर आजम वहां पर आते, वहां पर कुछ एक स्टे करके दिखाते, और जो होटल माफिया की वजह से जो दूसरे अंदाज से वहाँ लोग जो है पूरी कौम वहां पर अजाब में मुब्तला है, तो आप हमदर्दी का इजहार तो करते। सही। आप तो मतलब अजीब किस्म का रवैया है आपका इससे कौम के साथ। शॉक हो गए थे ना, वो ट्वीट तो उन्होंने किया था कि वो शॉक थे इस पूरी सूरत हाल से। अब रुमीना साहिबा, ये जो तहकीकाती रिपोर्ट जो भी आएगी, जिन जिम्मेदारान का इसमें तयन होगा, मुतमईन होंगे आप लोग इस रिपोर्ट से? असल जिम्मेदारान का इसमें तयन हो सकेगा, या आप लोग समझते हैं कि जो आला ओहदेदार हैं, जो करता धरता है सूबे के और ज़िलों के, ज़ाहिर ये उनकी जिम्मेदारी थी और उन पर जिम्मेदारी फिक्स होनी चाहिए? सबसे पहली बात तो ये कि आप देखें कि बड़े क्लियर और वाज़ह किस्म के हकायक जो हैं हम सबको नजर आते हैं कि कितने मिनट दूर हैं हम फेडरल से। मरी जो है वो 45 मिनट का, ज्यादा से ज्यादा आप 1 घंटे का लगा लें। 1 घंटे के सफर में, अगर 1 घंटे के जो सफर था उसके अंदर आप जो मशीनरी थी वो यहाँ से वफाक से भी अगर आप मरी भेजते तो वो चीजें आसान हो सकती थी। सो दिस इज बेसिकली क्रिमिनल नेग्लिजेंस। और ये बात मैं बिल्कुल धामड़ा साहब से इत्तेफाक करती हूँ कि यही बात अगर किसी और दौर में या सिंध में या हुई होती तो अब तक एक तूफान बदतमीजी के अलावा तूफाने पता नहीं कौन कौन से तूफान आ चुके होते, क्या क्या चीजें हो चुकी होती। लेकिन हमने ये भी देखा कि वो लोग जो इस्तीफे मांगते थे और इस्तीफों का जिक्र किया करते थे, आज उनके दौर में पिछले 3-4 साल में हमने क्या देखा कि कोई जितना बड़ा ब्लंडर करता है, जितना बड़ा क्रिमिनल नेगलेंस भी करता है, उसको उतना बड़ा ओहदा दे दिया जाता है। और मैंने आपसे पहले भी अभी कहा कि मरी के रिपोर्ट के ऊपर भी यूं ही पानी फिरेगा। उसमें होगा क्या, जो अफसरान जिनका कोई कसूर या जो कुछ नहीं कर सकते उनको आप जो है वो या तो ओएसटी कर देंगे या आप उनको हटा देंगे या बरतरफ कर देंगे, ये कर सकते हैं और तो कुछ नहीं। क्योंकि वसीम अकरम प्लस जो है जो हेलीकॉप्टर या जहाज के ऊपर सारे लोगों को ये जायजा ले रहे थे, व्हाट वाज दैट? जिस दिन ये जानिया हो रहा था, जिस दिन जुल्म जो था उसकी इंतहा थी, उस दिन वो मौसूफ बैठ के तंजीम साजी की मीटिंग अटेंड कर रहे थे। तो मेरे ख्याल में दीज आर द प्रायोरिटीज। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।